नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज हम इस नई वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह ह्यूमिक एसिड के बारे में है। तो हमें इसको किन किन फसलों में डाल सकते हैं, किस प्रकार से डाल सकते हैं, क्या इसकी विधि है, यह किस प्रकार से आता है, इसका काम क्या रहता है, इसकी सारी जानकारी के साथ आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें तो तीन हमें फार्मूलेशन या तीन प्रकार से मिल जाएगा। जैसे कि एक तो फ्लेक्स आएगा जो मतलब एक पतली पपड़ी के जैसे रहेगा, या इसको हम हमारी हिंदी भाषा में बोले तो चाय पत्ती के जैसे भी दिखता है। ये तो इस प्रकार से दिखता है और पूरा काला रंग का आता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो यह एक ग्रेनुअल के रूप में भी आता है जो दानेदार होता है, उस प्रकार से भी आता है डीएपी के जैसे एक ब्लैक कलर का ग्रेनुअल। और यह पूरा एक जो डस्ट रहती है, धुल्ला जैसे हम बोल सकते हैं, या पूरा एकदम बारीक मैदे का जैसा ब्लैक कलर का धूल आता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से तीन फार्मूलेशन या तीन प्रकार से आता है। तो अगर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें तो यह किस प्रकार से हमारी फसलों पर कार्य करता है और हम इसको किस रूप में डाल सकते हैं, किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस ह्यूमिक एसिड की तो यह हम फसलों में बीज उपचार करके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको खड़ी फसल में स्प्रे करवा के भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बेस्ट अगर तरीका या रिज़ल्ट पाने के लिए अगर बात करें तो हम इसको जो ज़मीन के साथ मतलब ज़मीन ट्रीटमेंट या मृदा का उपचार करके भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक युवराज नाम से जो प्रोडक्ट है जो गायत्री कंपनी का होता है, जिसमें ह्यूमिक एसिड जो 99 WSG फार्मूलेशन में है विथ एक्स्ट्रा पावर, इस प्रकार से आपको लिखा दिखेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी भी अनेक मार्केट में जो कंपनियां हैं वो ह्यूमिक एसिड को ला रही है और अपने अपने पैकिंग साइज और अपने स्टार प्रोडक्ट के रूप में इसको यूज़ करके और किसानों के बीच उपलब्ध करा रही है। तो हम इसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं इसकी आज जानकारी लेते हैं। अगर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें तो यह हमें कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या इसकी जानकारी लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमिक एसिड होता है क्या है। तो ह्यूमिक एसिड की बात करें तो हमें एक खदानों से निकलने वाला एक बहुउपयोगी खनिज पदार्थ होता है, जिसे हम या कार्बनिक पदार्थ भी बोल सकते हैं। और यह पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होता है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हम इसको हमारी ज़मीन या मिट्टी का कंडीशनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह हमारी ज़मीन को सुधारता है। मतलब जो अगर हम इसको ज़मीन में डालते किसी खाद या मृदा उपचार के साथ, तो ये हमारी ज़मीन का जो बंजरपन होता है उसको ख़त्म करता है और हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, जिससे कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो और हमें अच्छी उपज मिले। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो यह बाज़ार में हमें अलग अलग तरह के जो फार्मूलेशन होती है, जैसे कि फ्लेक्स या डस्ट या ग्रेनुअल के रूप में मिल जाता है। और अगर हम इसके फ्लेक्स की बात करें तो जिसको हम अगर स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के रूप में अगर ले रहे हैं तो हम इसको जो पानी में घोलना रहता है, हमें इसको ये थोड़ा मतलब घुलने में थोड़ा लेट घुलता है। तो इसको हम अगर किसी हमारी जो पंप की उचित मात्रा है किस प्रकार से घोल रहे हैं तो उसको पहले पानी में डालें और 10 से 15 मिनट तक उसमें कोई भी हाथ या लकड़ी ना चलाए, ताकि ये उससे अच्छे से पानी सोख ले। उसके बाद आप लकड़ी या हाथ से जिससे भी इसको घोलेंगे बहुत आसानी से घुल जाएगा और इसके बाद में आप उपयोग ले सकते हैं। और यह पानी में अच्छे से घुलने के लिए कंपनियां इसमें जो आपको ह्यूमिक एसिड मिलता है या वो पोटेशियम ह्यूमिड मिलता है, मतलब इस ह्यूमिक एसिड पर जो कास्टिक पोटास होता है उसकी रासायनिक क्रिया कर इस पर लेप किया जाता है, जिससे कि हम पोटेशियम ह्यूमिक एसिड की अगर हम बात करें तो ह्यूमिक एसिड का 70% कार्य मिट्टी में होता है तथा 30% ही हम पौधे पर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मिट्टी को भुरभुरी बनाना, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो सके और पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज कर सकता है, जिससे कि हरापन अच्छा दिखे। अगर हम तो जैसे कि अगर हम मिट्टी में डालते हैं ह्यूमिक एसिड तो आपको इस पूरे प्लॉट में जिसमें आप डालोगे उसमें आपको इसका अलग ही रिजल्ट मिलेगा। आपको या तो आपकी मिट्टी जो रहेगी या भुरभुरी हो जाएगी, तो जिससे क्या रहेगा आपकी जो फसल रहेगी उसका उठाव आपको अलग ही दिखेगा, क्योंकि यह मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनाए रखता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, तो पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होता है
और जो नाइट्रोजन की स्थिति को बनाए रखता है, तो पौधा नाइट्रोजन आसानी से ले लेता है। तो नाइट्रोजन से पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ या अपनी हाइट अच्छे से लेता है। और जो आपको क्लोरोफिल रहता है वह भी अच्छा दिखता है। तो आपको अगर ह्यूमिक एसिड आप जैसे स्प्रे में भी लेते हैं, तो आप ह्यूमिक एसिड डालने के बाद 2 से 3 दिन बाद ही आपको फसल में ऐसा लगेगा कि हाँ यार, हमने कोई टॉनिक डाला है तो इसका रिज़ल्ट मिला है। तो ये सबसे बेस्ट कार्य यह ह्यूमिक एसिड यह करता है, जिससे कि हमें पौधे पर या फसल पर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर हम इसका फसल में उपयोग करते हैं, ये हमारी फसल की जो वृद्धि रहता है उसको तेज़ गति से बढ़ाता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छे से मतलब आपको जो अलग ही दिखेगी। उसके साथ फल फूल की वृद्धि भी करता है तथा जो पौधे की डालियाँ रहती है, ब्रांचिंग रहती है, उनको बढ़ाता है। उस प्रकार से यह कार्य करता है पौधों में। ये फल फूल की वृद्धि एवं ब्रांचिंग या टहनियों की शाखाओं को इस प्रकार बनाता है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं अगर हम इसका बीज उपचार में उपयोग करते हैं, तो बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है तथा पौधों को प्रतिकूल वातावरण से भी बचाता है। अगर हम इसको हमारी फसल में डालते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा या नेचुरल रहेगा, मतलब इसमें कोई तनाव या स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो यह रोग एवं कीड़ों से लड़ने के लिए सक्षम रहेगा, मतलब ताकत रहेगी, तो लड़ने में कहीं ना कहीं इसको हानि नहीं होगी। और यह हमारे पौधे को जो यह खनिज पदार्थों के साथ विटामिन की प्रतिबद्धता को भी वृद्धि में बढ़ाता है, तो इससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। और अगर हम इसके सारांश की बात करें या अंत की बात करें, तो ये हमारी मिट्टी में किस प्रकार से कार्य करता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो ये हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो सके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है ताकि हरापन एवं शाखाओं में वृद्धि अच्छी हो सके। पौधों की तृतीयक जड़ों का विकास अच्छे से करता है, जिससे कि मिट्टी या पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे से हो सके। पौधे की जो प्रतिक्रिया होती है या जो इसकी भोजन बनाने की क्रिया रहती है, उसको यह तेज़ बढ़ा देता है, जिससे कि अगर हम इस ह्यूमिक एसिड की बात करें, तो अगर हम इसको ड्रिप में चला रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। अगर बीज उपचार की बात करें, तो जो इस ह्यूमिक एसिड का 1 ग्राम होता है, उसको 1 kg बीज, और अगर बीज में हमें कितना पानी लग रहा है उसमें मिलाकर 1 kg बीज के साथ 1 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात करें, इसका हम 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, उचित मात्रा या पानी की जो हमें जितनी मात्रा लगती है उसके हिसाब से घोल बनाकर। और अगर सॉइल ट्रीटमेंट या ज़मीन का उपचार करने की बात करें, तो इसका 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ तक हम इसका बीज उपचार कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रोडक्ट में हमें लिखा है 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन इसमें इतना बेस्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ अगर हम इसका ज़मीन ट्रीटमेंट या सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप सभी किसान भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।